रवीश कुमार का वीडियो देखें। दिल्ली में एमबीबीएस पढ़ाई को लेकर क्या मामला रहा है, जानिए इस वीडियो में। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर आपके पास सिक्का है तो निकालिए और कीजिए टॉस कि आज के भारत के लिए सबसे बुरी खबर क्या है। एमबीबीएस का कोर्स बंद करवा देना या गोबर और गौमूत्र से कैंसर के इलाज के रिसर्च पर 3.5 करोड़ का घोटाला कर जाना और रिसर्च से कुछ भी ना निकलना, इनमें से सबसे बुरी खबर क्या है आपको तय करना है। बिल्कुल उदास होने की जरूरत नहीं कि दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा कि भारत को टॉप करने की जरूरत ही नहीं है। भारत ने अपना ठिकाना गोबर और गौमूत्र में खोज लिया है। एमबीबीएस का कोर्स बंद कर दिया गया। उस देश में टॉप यूनिवर्सिटी की बात करना एकदम फालतू बात है, एकदम करेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल 2016 को श्री माता वैष्णो देवी नारायण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करते हुए उस वक्त प्रधानमंत्री ने लिखा कि इस अस्पताल में ग्रेट फैसिलिटीज हैं। यही नहीं, 6 जून 2025 को जब प्रधानमंत्री ने कटरा में 2400 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, तब उन सभी के साथ साथ इस कॉलेज की आधारशिला भी रखी गई। लेकिन इसी अस्पताल को जब एमबीबीएस कोर्स चलाने की मान्यता दी गई तो पहला ही बैच कैंसिल कर दिया गया। या तो तब प्रधानमंत्री ने गलत लिखा या अब नेशनल मेडिकल काउंसिल झूठ बोल रहा है। जिस अस्पताल की सुविधाएं और बुनियादी ढांचा प्रधानमंत्री को इतना प्रभावित करता है, उसके 9 साल बाद जब उसे एमबीबीएस का कोर्स चलाने की अनुमति दी गई तो 4 महीने के भीतर उसका ढांचा खराब निकलता है, अपर्याप्त माना जाता है। जबकि इस कॉलेज के फेसबुक पेज पर मेडिकल कॉलेज के क्लासरूम की जो तस्वीरें हैं, उन्हें देखकर नहीं लगता इतनी बुरी हालत रही होगी कि एमबीबीएस का कोर्स ही खत्म कर दिया जाए। आप भी इन तस्वीरों को देख सकते हैं। अब समझ आ गया कि क्यों प्रधानमंत्री इस मसले पर कभी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि जिन लोगों ने कोर्स बंद करवाया उन्हीं की पार्टी के और समर्थक वर्ग से जुड़े लोग और संगठन हैं। उन्हें इसकी भी चिंता नहीं कि कॉलेज की आधारशिला से लेकर अस्पताल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यही नहीं, कोर्स के कैंसिल होने पर कॉलेज के गेट पर एक डांस हुआ। डांस करने वालों को भारत रत्न मिलना ही चाहिए। अगर भारत रत्न इस वक्त उपलब्ध नहीं है तो डांस करने वालों को उन लोगों से भारत रत्न छीन लेना चाहिए जिन्हें पहले मिल चुका है। जैसे ट्रंप बोल रहे हैं कि वेनेजुएला की मचाडो उन्हें अपना नोबेल प्राइज सौंपेंगी। हर तरह का आइडिया आज के वर्ल्ड में उपलब्ध है। इन लोगों की इतनी चलती है कि ये कुछ भी चाहेंगे इस देश में हो जाएगा। अब तक आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि जम्मू में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड मेडिकल कॉलेज के गेट पर कुछ लोग डांस कर रहे थे। हम नहीं दिखा रहे वीडियो क्योंकि हमारे पास उस विलक्षण वीडियो के कॉपीराइट नहीं है। क्या इस पर अफसोस करना चाहिए? हम अपने वीडियो में इस पर विस्तार से बात करने वाले हैं, लेकिन गोबर वाली खबर को विस्तार देने की जरूरत नहीं, क्योंकि गोबर का विस्तार हर दिमाग में हो चुका है। फिर भी संक्षेप में बता रहा हूं। गोबर के जिस गोईठे को आप जला देते हैं उसमें कैंसर का इलाज ढूंढने के लिए 2011 में मध्य प्रदेश की सरकार ने एक परियोजना चलाई, पंचगव्य योजना। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय ने गाय के गोबर, गौमूत्र और दूध से कैंसर, टीबी जैसी बीमारियों पर रिसर्च के नाम पर सरकार से 8 करोड़ की मांग की, लेकिन सिर्फ 3 करोड़ 50 लाख ही मंजूर किए गए। 3.5 करोड़ के बजट में 1 करोड़ 90 लाख तो केवल गोबर, गौमूत्र, बर्तन और दूसरे छोटे मोटे सामान खरीदने में खर्च हो गए। अगर इसी तरह से 3 लाख करोड़ की परियोजना चल जाए देश में तो कैंसर का इलाज भले ना मिले, देश का सारा गोबर और गोईठा सोने के भाव बिक जाएगा। 1 करोड़ 90 लाख के गोबर, गौमूत्र और अन्य सामान, जब जांच हुई तो हिसाब नहीं मिला। हवाई यात्राओं के नाम पर 3.5 लाख खर्च हुए, लेकिन शोध के नाम पर इन यात्राओं का भी हिसाब नहीं मिल रहा। होप यू आर नॉट लाफिंग, बेटर कर्स योरसेल्फ। बाजार मूल्य से कई गुना दाम पर उपकरण खरीदे गए। जिस देश में, कंट्री में, नेशन में एमबीबीएस का कोर्स इस आधार पर बंद कराया जा सकता है कि वहां 50 में 44 मुस्लिम छात्रों का एडमिशन हो गया, उस देश में गोबर एंड गौमूत्र पर 2 करोड़ खर्च हो जाए, इसका मतलब है देश एकदम सही दिशा में जा रहा है। कम से कम उस दिशा में तो जा ही रहा है जिसे दिशाहीनता कहते हैं।
हमारे पास कॉपीराइट नहीं, मगर आप मेहनत करेंगे तो सोशल मीडिया पर जम्मू के वैष्णो देवी श्राइन मेडिकल कॉलेज के गेट पर डांस करते स्त्री पुरुष दिख जाएंगे। भले उन्हें लग रहा हो बड़ा तीर मार लिया है, लेकिन उनका डांस बहुत ही खराब लगा। इंडिविजुअल ओपिनियन है। एक ही जगह स्त्री पुरुष अलग अलग डांस कर रहे थे, अपना अपना डांस कर रहे थे। वैसे नहीं जैसे सालसा और टैंगो में होता है, जोड़े में डांस किया जाता है। मेडिकल कॉलेज बंद करवाने वालों का डांस बेहतर करवाना चाहिए, ताकि ये लोग भारत के सारे मेडिकल कॉलेज बंद करवा दें और जब गेट पर नाचें तो अच्छा लगे। इस आधार पर बंद करवा दें कि कोई मुस्लिम छात्र वहां पढ़ता है, आप शर्मिंदा भी ना हो। हमने इस मूर्खता को 2047 से पहले हासिल कर लिया। इसका जश्न तो घर घर मनाना चाहिए। बाय द वे, भारत के प्रधानमंत्री ने इस पर कुछ नहीं कहा। एमबीबीएस के कोर्स का विरोध करने के लिए बाकायदा संघर्ष समिति का गठन हुआ। नाम रखा गया श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति। एक्सप्रेस के अरुण शर्मा ने लिखा है कि इसमें बीजेपी और आरएसएस समर्थित 60 संगठन शामिल थे। हम यहां तक डेवलप हो चुके हैं। 6 जनवरी को श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के सदस्यों ने मिठाइयां बांटी और कैंपस के बाहर ढोल ताशे लेकर डांस किया। बजरंग दल जम्मू के हैंडल पर पटाखे चलाने के वीडियो डाले गए। नेशनल मेडिकल काउंसिल के फैसले को सनातन धर्म की जीत बता रहे हैं। इस जीत में जिन संगठनों का योगदान है, उनका इतिहास में और वर्तमान में नाम लिया जाना चाहिए, मगर अखबारों में 1-2 के ही नाम लिए गए, यह अन्याय है। युवा राजपूत सभा, राष्ट्रीय बजरंग दल और मूवमेंट कल्टी ने यूनिवर्सिटी तक मार्च किया। राष्ट्रीय बजरंग दल के राकेश बजरंगी और युवा राजपूत सभा के अध्यक्ष मनदीप सिंह रिम्पी ने सनातन धर्म को इतनी बड़ी जीत दिलाई है। एमबीबीएस का पहला बैच कैंसिल हो गया। क्या यह सनातन धर्म की जीत है? एक छात्र सिख भी है, 4 हिंदू भी हैं, कहीं कहीं इनकी संख्या 6 भी बताई गई है। लेकिन मुस्लिम छात्रों के कारण विरोध इतना बड़ा हो गया कि भूल गए कि हिंदू और सिख छात्र ने भी यहां दाखिला लिया है। यहां जिसे भी एडमिशन मिला, सभी के सभी नीट की परीक्षा पास करने वाले छात्र हैं। प्राइवेट होते हुए भी इसकी फीस कम है। एमबीबीएस की फीस कहां पर 5.5 लाख रुपए की होती है, मगर बीजेपी को ऐतराज हो गया कि इतने अधिक मुस्लिम छात्र कैसे आ गए। लेकिन आप एक फोटो से यह ना समझें कि युवा राजपूत सभा के प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग कैसे शामिल हुए। इस संगठन की ताकत से लगता है एक व्यक्ति भी पोस्टर लेकर बैठ जाता तो एमबीबीएस का कोर्स कैंसिल हो जाता, प्रधानमंत्री मोदी भी इस्तीफा दे देते। बीजेपी ने इस बात का विरोध शुरू कर दिया। बीजेपी के नेता उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिलने चले गए कि एडमिशन की प्रक्रिया की समीक्षा होनी चाहिए। बीजेपी ने विरोध किया तो देखा देखी दूसरे संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मनोज सिन्हा श्राइन बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनके खिलाफ भी इन प्रदर्शनों में नारे लगे। मुलाकात के बाद ज्ञापन सौंपने की तस्वीर ट्वीट करते हुए बीजेपी के विधायक आरएस पठानिया ने 22 नवंबर को लिखा कि श्री माता वैष्णो देवी की भक्ति और आशीर्वाद से बने संस्थानों को तीर्थ के सेक्रेड इथोस के अनुरूप काम करना चाहिए। श्राइन बोर्ड एक्ट और यूनिवर्सिटी एक्ट में बदलाव करना अब जरूरी है। #SMVD सैंक्टिटी श्राइन बोर्ड रिफॉर्म्स एंड #कल्चरल इथोस। रिजल्ट आते ही सैंक्टिटी और इथोस की बात होने लगी। इसके अलावा क्या क्या कहा गया, आइए इसका एक चार्ट बनाते हैं। मुस्लिम छात्र अधिक आ गए, मतलब बाकी छात्रों के साथ भेदभाव है। श्राइन बोर्ड कॉलेज को फंड देता है, इसलिए हिंदू छात्रों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। धर्मगत असंतुलन एवं धार्मिक भावना का संरक्षण होना चाहिए। माइनॉरिटी संस्थान घोषित कर देना चाहिए। यह भी कि यह कॉलेज मुसलमान बहुल सरकार से पैसा नहीं लेता। यह सब कहा गया है, मीडिया में छपा है। मुसलमान सरकार से कॉलेज पैसा नहीं लेता, जबकि जम्मू कश्मीर की सरकार ने इस कॉलेज को 121 करोड़ रुपए दिए हैं। क्या इस सरकार की पहचान मुसलमान सरकार के रूप में की जा सकती है? क्या यही संवैधानिक राजनीति की सोच है? द वायर की रिपोर्ट है कि 2020-21 से 25-26 के बीच राज्य सरकार ने इस कॉलेज को ग्रांट दिया। श्राइन बोर्ड ने 34 एकड़ जमीन उपलब्ध कराया। इतने साल से कॉलेज को राज्य सरकार ग्रांट दे रही थी, तब वह मुसलमान सरकार नहीं थी। लेकिन जैसे ही वहां नीट से मुस्लिम छात्रों का दाखिला हुआ, इतना बवाल मचाया गया।
नफरत की राजनीति कहां तक आपको ले जाएगी, लेकिन चिंता मत कीजिए, मेडिकल कॉलेज बंद करवाकर आपसे डांस भी करवाएगी। इसी का इंतजार था, आपको देखने का सौभाग्य मिल रहा है। जिस देश में डॉक्टर नहीं, ढंग के 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं, अस्पताल नहीं, उस देश में एक कॉलेज का पहला बैच इसलिए बंद करवा दिया गया क्योंकि 50 में से 44 छात्र मुस्लिम थे। अगर आप हंसना चाहते हैं तो हंस लीजिए, लेकिन थोड़ा रोना मुनासिब रहेगा। काफी मेहनत लगी है एमबीबीएस का कोर्स बंद कराने में। 60 संगठन साथ आए। आधार क्या था? विरोध तो इसी को लेकर शुरू हुआ कि वहां पहले ही बैच में जब एडमिशन हुए तो हिंदू छात्रों से ज्यादा मुस्लिम छात्र कैसे आ गए। यह राजनीति भारत को यहां तक ले आई है। नवंबर महीने में जब कॉलेज को लेकर प्रदर्शन शुरू होने लगे, तब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कहा, अगर आप धर्म के आधार पर एडमिशन करना चाहते हैं तो संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा दीजिए। पत्रकारों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, बीजेपी नेता सुनील शर्मा को कॉलेज को माइनॉरिटी स्टेटस दिलवाने के लिए जोर लगाना चाहिए। यह भी कहा कि जब कभी ऐसे नेता मुसलमानों पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाएं, तब उन्हें मुसलमान छात्रों के एडमिशन पर किया अपना यह विरोध भी याद रखना चाहिए। कॉलेज में एडमिशन नीट और अन्य परीक्षाओं के आधार पर हुए, ना कि धर्म के आधार पर। यही बात थी तो कॉलेज बनाते समय उसे माइनॉरिटी दर्जा दे दिया जाना चाहिए था। यह उमर अब्दुल्ला का बयान है। इसकी चिंता मत कीजिए कि मेडिकल कॉलेज के साथ ऐसा हुआ है। वहां हिंदू और सिख छात्र भी दाखिला ले चुके थे। मत कीजिए इसकी चिंता। बजरंग दल ने नवंबर से ही आंदोलन शुरू कर दिया। रिजल्ट आने पर चेतावनी जारी की। इस नतीजे को वापस नहीं लिया गया तो बड़े स्तर पर प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन हुआ, बयानबाजी हुई, कोर्स भी बंद हो गया। हिंदू राष्ट्र की राजनीति की इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। अगर इसी आधार पर भारत के सभी मेडिकल कॉलेज को बंद करवा दिया जाए क्योंकि वहां कोई ना कोई मुस्लिम छात्र मिल जाएगा, तो ये जो दुनिया है पांव पकड़ लेगी और नाक रगड़ कर कहेगी कि भाई मान गए, आप लोग ही असली गुरु हैं, विश्व गुरु भले ना हो, गुरु ही आप हैं। ट्रंप नॉन स्टॉप फ्लाइट से दिल्ली आकर आपके चरण खोजने लग जाएंगे कि भाई लोग, आप तो हमसे भी बेस्ट निकले। हम तो कॉलेज को बेकार कहते थे, फंड ही काटने में लगे थे, आपने कोर्स ही बंद करवा दिया। इतना फास्ट कैसे हो गए? ट्रंप ने दोबारा राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका में कई बड़े कॉलेजों की फंडिंग बंद कर दी है। शिक्षा विभाग को बंद करना चाहते हैं। आए दिन उन कॉलेजों के खिलाफ भाषण देते रहते हैं जहां पढ़ाने के लिए भारत के मां बाप करोड़ों रुपए का लोन लेकर अपने बच्चों को भेज देते हैं। यह सब इसलिए बता रहा हूं ताकि हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैच जीत जाएं कि ट्रंप भी तो कॉलेज बंद कर रहा है। हर हाल में कॉलेज बंद कराने के फैसले को सोसाइटी के सत्संग में सही ठहराना है। वैसे भी आप ठहराते ही। जम्मू के संगठनों को मस्क का मास्क बना लेना चाहिए। इलॉन मस्क ने कहना शुरू कर दिया है कि मेडिकल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं, एआई सब काम कर देगा। इनका कोई ठिकाना नहीं। ट्रंप के लिए हवन करने वाले मस्क के लिए मन्नत मांगने लग जाएंगे। इनकी मुराद अमेरिका में भले पूरी ना हो, भारत में जल्दी पूरी हो जाए। अगर सारे मेडिकल कॉलेज बंद हो जाएंगे तो एक भी मुसलमान डॉक्टर नहीं बन पाएगा। नफरत की सोच आपको कहीं भी ले जा सकती है। जब यहां तक ले जा सकती है तो एक दिन वहां भी ले जाएगी। नेशनल मेडिकल कमीशन ने जो दलील दी उसमें बहुत झोल है। इस संस्था का काम है मेडिकल कॉलेजों की इंस्पेक्शन करना, देखना कि पढ़ाने लायक प्रोफेसर हैं या नहीं, लैब, बुनियादी ढांचों की क्या व्यवस्था है। यही संस्था कोर्स को मंजूरी देती है। जब विरोध हुआ, बीजेपी के नेता मनोज सिन्हा से मिलने गए तो एनसीएम ने माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड मेडिकल कॉलेज की जांच के लिए टीम बनाई। 4 महीने पहले कोर्स को मंजूरी इसी काउंसिल ने दी और अब वो जांच करने पहुंची तो तमाम खामियां खोज लाई। पहले बैच का परमिशन कैंसिल कर दिया। कॉलेज की फैकल्टी ने अखबार से कहा कि जिस इंस्पेक्शन के आधार पर कोर्स बंद किया गया वह एक तमाशा था। कॉलेज को तैयारी के लिए सिर्फ 15 मिनट का समय दिया गया। लग रहा था इंस्पेक्शन टीम पहले से तय करके आई है। इंस्पेक्शन के 4 दिन बाद ही कोर्स की अनुमति वापस ले ली गई। कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी और क्लिनिकल सामान की कमी का कारण बताया गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में छात्रों ने कॉलेज के बुनियादी ढांचे की तारीफ की है। उनका कहना है कि उन्हें यह कॉलेज चाहिए, अपने जिले को छोड़कर
इस जगह आए क्योंकि यह नया कॉलेज था। दलील दी जा रही है कि 39% फैकल्टी नहीं थी, लेकिन इस आधार पर तो कई कॉलेजों को बंद कर देना चाहिए। इसी साल केंद्र सरकार ने बताया कि देश भर के 11 एम्स में 40% पद खाली हैं, 10 में से 4 पद खाली हैं। आरटीआई से पता चला है कि एम्स दिल्ली में 35% पद खाली हैं। यह अप्रैल 2025 की खबर है। 19 नवंबर 2025 की भास्कर की खबर देखिए। मध्य प्रदेश में मेडिकल पढ़ाई की व्यवस्था चरमरा गई है। 19 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, केवल 7 में छात्रों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षक हैं। 12 कॉलेजों में शिक्षकों की भयंकर कमी है। सागर और छिंदवाड़ा के मेडिकल कॉलेज में 50% पोस्ट खाली हैं। श्योपुर और सिंगरौली में नया मेडिकल कॉलेज बना है, वहां 90% पद खाली हैं। यह उसी नवंबर की बात है जब नीट का रिजल्ट आने पर बजरंग दल जम्मू में चेतावनी जारी कर रहा था। फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर का दावा सही नहीं लगता। इस आधार पर देश के जाने कितने मेडिकल कॉलेज बंद हो जाएंगे, और यह बात देश के हर डॉक्टर को मालूम है। कम से कम उन्हें इसका विरोध करना चाहिए। लाखों छात्र दिन रात लगा देते हैं मेडिकल परीक्षा की तैयारी में। 22 लाख से अधिक छात्र परीक्षा में बैठते हैं। एक एक सीट के लिए मारामारी है, और यहां 50 सीट का एडमिशन पहले वर्ष के लिए कैंसिल कर दिया गया क्योंकि 44 छात्र मुस्लिम थे। बीजेपी ने इसका विरोध किया। एक्सप्रेस की रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि जल्दबाजी में जांच की गई, कॉलेज को अपील का मौका नहीं दिया गया। नेशनल मेडिकल कमीशन और स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने 2-2 अपील का मौका मिलता है। जांच के 4 दिन बाद ही परमिशन वापस ले ली गई। कॉलेज के एक अधिकारी ने अखबार से कहा है कि नियामक संस्थान ने इस बात की पुष्टि की है कि कॉलेज ने अभी तक कोई अपील दायर नहीं की। मूल बात है, एडमिशन होने के बाद कोर्स की मंजूरी वापस ली गई। इस कॉलेज में मुस्लिम छात्रों के दाखिले के विरोध को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसके पीछे अगर धर्म के आधार पर नफरत कारण नहीं था, तब फिर आपको डांस करने वाले उन लोगों का वीडियो देखना चाहिए जो इस फैसले को सनातन धर्म की जीत बता रहे हैं। निश्चित रूप से 60 संगठनों ने कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को लेकर आंदोलन नहीं किया था। जो ये कह रहे थे पैसा हिंदू बोर्ड का लगा है, इसलिए इसमें जम्मू कश्मीर के छात्रों को सीट मिलनी चाहिए, मुस्लिम छात्र क्यों पढ़ेंगे। विरोध इस आधार पर हुआ और उसी के बाद जांच वगैरह का नाटक हुआ। यहां पर उधमपुर से एक हिंदू छात्र मनित का भी एडमिशन हुआ। मनित ने इंडियन एक्सप्रेस की नवीद इकबाल से कहा है कि एडमिशन कैंसिल करने का फैसला सनक से भरा हुआ है। सोशल मीडिया में हमारे क्लासरूम में आबादी के बदलाव को लेकर कितना कुछ कहा गया, मगर क्लासरूम में किसी ने धर्म की बात ही नहीं की। हमारे कोर्स के लिए हर सुविधा यहाँ मौजूद थी, इसलिए जो ये कह रहे हैं कि कॉलेज का बुनियादी ढांचा ठीक नहीं था, उन्हें पूरी सूचना नहीं है। छात्रों को इन सब से गुजरना पड़ा है। आप उन 44 मुस्लिम छात्रों की भी सोचिए जिन्होंने बाकी छात्रों की तरह तैयारी की होगी, साल भर पढ़ा होगा, नीट का मुश्किल इम्तहान पास किया होगा, तब जाकर वहां एडमिशन मिला। कॉलेज के गेट पर जब लोग डांस कर रहे थे तब इन छात्रों को कैसा लगा होगा। क्या धर्म की राजनीति ने दिमाग में इतना गोबर भर दिया है कि एडमिशन कैंसिल होने पर लोग डांस करेंगे? एडमिशन कैंसिल करने से मेडिकल सीट की जो समस्याएं हैं, क्या उसका समाधान हो जाएगा? जम्मू के कॉलेज में जो हुआ निश्चित रूप से शर्मनाक है। अगर यह बात समझ में नहीं आती तो यह बेहद अफसोसनाक है। क्या इस तरह से भारत तरक्की करेगा? यह उत्तर प्रदेश की खबर है, अक्टूबर 2025 की। यूपी के सरकारी अस्पतालों में 5000 से अधिक डॉक्टरों की कमी है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार से जिले के हिसाब से रिकॉर्ड मांगा है। भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार उस वक्त यूपी में 14,213 डॉक्टर काम कर रहे थे, 5,446 पद खाली थे, 27.7% पद खाली बताए गए। और उस देश में एक मेडिकल कॉलेज का MBBS का कोर्स बैच कैंसिल कर दिया जाता है क्योंकि जम्मू के 60 संगठन इस बात का विरोध कर रहे थे। 44 मुस्लिम छात्रों ने एडमिशन लिया है, एडमिशन की प्रक्रिया में गड़बड़ी होगी। अगर आपको लगता है यह सही हुआ है तो आप अपने घर में इस वीडियो को देखते हुए तुरंत खड़े हो जाएं और डांस करें। जिस तरह से जम्मू के कॉलेज के गेट पर डांस हो रहा था, उसी तरह से आप अपने घर में डांस करें। लगे कि सत्यानाश का भी जश्न मनाया जा सकता है। नीट की परीक्षा के नतीजे आते हैं
तो सोशल मीडिया पर जाकर देखिएगा आरक्षण के विरोध में कितने रील बनाए जाते हैं, नफरत फैला दी जाती है आरक्षण को लेकर। डॉक्टर के बहाने मेरिट की बात होने लगती है, लेकिन इस नफरत को हवा देने वालों से ही माहौल बना है। उन संगठनों का हौसला बढ़ा है जिन्होंने जम्मू के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ही कैंसिल करवा दिया। हम इस भ्रम में कतई नहीं कि मेडिकल कॉलेजों में सांप्रदायिकता नहीं है। जहां जातिवाद इतना गहरा है वहां सांप्रदायिकता भी होगी। जिन लोगों ने गोबर और गौमूत्र के नाम पर पैसे गबन किए हैं, ईश्वर उन्हें शक्ति दे, वाइस चांसलर भी बनाए। आप कुछ मत बोलिए, केवल वीडियो देखिए। आज इसरो का लगातार दूसरी बार उपग्रह प्रक्षेपण असफल हुआ है। दो PSLV मिशन फेल हो गया। 18 मई 2025 को PSLV C61 मिशन फेल हुआ। तब इसे बहुत दुर्लभ माना गया क्योंकि इस मिशन ने कई सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, लेकिन अब PSLV C62 मिशन भी फेल हो गया। एक साल में इसरो के 5 में से 3 अभियान फेल हुए हैं। उपग्रहों के लॉन्च फेल होते रहते हैं दुनिया भर में। इसरो का अभियान फिर से सफल हो जाएगा, मगर सवाल है कि क्या इस भारत में विज्ञान और वैज्ञानिक चेतना पर बात करने में टाइम खराब करना चाहिए, या जहां जहां गोबर नहीं लिपा गया है वहां वहां जाकर गोबर लीप देना चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।